हरिओम। 2500 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का निर्माण किया था। एक ग्रंथ है जिसमें योग के ऊपर चर्चा की हुई है। हमारे योग शास्त्र में उसको योग का बाइबल भी कहते हैं। वह जो किताब है वो सामान्य मानव के थोड़ा सा दूर है, क्योंकि इतना विश्लेषण सामान्य इंसान के लिए करना कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन महर्षि जी ने एक और ग्रंथ लिखा है जिसे राजयोग कहते हैं, और राजयोग का ही दूसरा नाम है अष्टांग योग। उस अष्टांग योग के बारे में मैं कुछ आपको विश्लेषण देना चाहूँगा। कुछ बुनियादी बातें हैं, उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। ये राजयोग में उसके 8 हिस्से बनाए हैं, और एक एक हिस्से को महर्षि पतंजलि ने अपने विश्लेषण में उसके बारे में सब कुछ बताया है। अब ये 8 हिस्से कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। लेकिन एक आम आदमी केवल आसन और प्राणायाम के बारे में ही जानता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पहुंच ध्यान तक जाएगी, जिसको मेडिटेशन कहते हैं आप सब लोग। कुछ महानुभाव तो ऐसे भी है कि वो केवल ध्यान का ही अभ्यास करते हैं, उनको आसन प्राणायाम से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये जो 8 अंग है उसके बारे में अभ्यास शुरू करने के पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी हमें होना आवश्यक है। तो हम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर देखेंगे कि महर्षि जी क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम यम और दूसरा नियम। यम नियम साथ में है। यम का तात्पर्य क्या है? सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। किसी भी इंसान को समाज में रहने के लिए अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, ताकि उस आचरण से समाज में कुछ विघ्न पैदा ना हो। वो 5 है। वो यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का क्या तात्पर्य है? महर्षि कहते हैं अहिंसा का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि आपने किसी को दुख पहुंचाया, आपने किसी को पीड़ा पहुंचाई, या आपने किसी को मार दिया। समझ लो किसी का आपने स्वयं खून कर दिया, तो हम इसको हिंसा के क्षेत्र में लाते हैं, हिंसा के परिधि में लाते हैं। लेकिन केवल यहाँ तक ही हिंसा की परिधि निश्चित हुई नहीं है। एक तो कर्ता, करविता तथा अनुमोदिता। आप अगर स्वयं कुछ गलत काम करोगे जिससे किसी को दुख पहुंच सकता है, तो वह हिंसा के परिधि में आता है। करविता का तात्पर्य यह है कि आप अगर किसी को कहोगे कि यह काम करो जो गलत है, जैसा आपने किसी को कहा कि जाओ उसको जाके 2 थप्पड़ मार दो, तो आप करविता हो। मतलब इसका पाप हिंसा का आपको भी लगेगा, जिसको हमारे बम्बई भाषा में सुपारी देना कहते हैं। तो वो भी हिंसा के परिधि में आता है। और करविता, उसके बाद अनुमोदिता। अनुमोदिता का तात्पर्य यह है कि कोई हिंसा कर रहा है जिसका आप अनुमोदन कर रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं, तो वो भी हिंसा के क्षेत्र में आता है। तो महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं कि आप अहिंसा के पुजारी हो, आपको अहिंसा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। नॉन वायलेंस, कॉस्मिक लव, ये आपको पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहिए। अब यम में दूसरा हिस्सा आता है सत्य का, ट्रूथफुलनेस, आत्मा का यथार्थ दर्शन। सत्य के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमको स्कूल में भी पढ़ाया है कि हमेशा
सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, लेकिन हम हमारे व्यवहारिक जीवन में उसको कितना निभाते हैं। जहाँ मौका मिले वहाँ झूठ बोलना चालू कर देते हैं, जहाँ हमारा स्वार्थ है। तो महर्षि का यह कहना है कि सत्य केवल वाणी द्वारा ही नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं कि भाई मैं झूठ नहीं बोला, मतलब वाणी को आप ज़्यादा प्राधान्य देते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये वाणी का काम हो गया। व्हाट अबाउट योर थॉट्स, व्हाट अबाउट योर एक्शन? तो आपका वाणी जो है उसमें भी सत्य होना चाहिए, आपके विचारों में भी वो सत्यता होनी चाहिए, और आपके जो कर्म है, जो एक्शन है, उसमें भी सत्यता होनी चाहिए। सो देयर हैज़ टू बी प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दिस थ्री थिंग्स। केवल वाणी से सत्य बोल के अगर आपके विचारों में कुछ दुर्गंधी है तो वो भी गलत काम है। या आप सोचते भी अच्छा हो लेकिन शाम को कुछ दूसरा ही करते हो तो वो भी ठीक नहीं है। तो पतंजलि ये कहते हैं कि सत्य का तात्पर्य यह है, आत्मा को पूछो, आपके आत्मा का यथार्थ दर्शन करो, तब आपको पता चलेगा। वाणी के द्वारा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपके विचारों में भी झूठ नहीं होना चाहिए, तथा आपके जो कर्म है, जो आप एक्शन लेते हो, उसमें भी कहीं झूठ दिखना नहीं चाहिए। उसी को कहते हैं सत्य का आचरण करना। अब आता है तीसरा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है प्रामाणिकता, नॉन स्टिलनेस। अब प्रामाणिक का हमारी जनरल परिभाषा हम जनमानस में जो हम देखते हैं, प्रामाणिकता मतलब मैंने किसी की घर की चीज़ उठा के मेरे घर नहीं लाई तो मैं प्रामाणिक हूँ, क्योंकि मैं ये चोरी चकाटी के काम नहीं करता। यहाँ तक ही हमारा दायरा है अस्तेय का, प्रामाणिकता का। महर्षि का ये कहना है कि प्रामाणिकता मतलब ऑनेस्टी, पूरी तरह से। आप अगर किसी के विचार भी चुराते हो, बहुत लोग आपने देखे हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी की किताब जो है अपने नाम से छाप देते हैं। ये भी तो अप्रामाणिकता हो गई, इसमें भी तो ऑनेस्टी नहीं है। तो किसी को विचारों को भी चुराना, यह भी अप्रामाणिकता ही है। ना विचारों को चुराओगे, ना किसी की चीज़ चुराओगे। और प्रामाणिकता सर्वप्रथम तो अपने आप से होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप से प्रामाणिक है वो दुनिया के साथ भी वही आचरण रखेगा, यही महर्षि का यहाँ कहना है। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। हम यम को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखो। अभी अष्टांग योग का पहला चरण ही चल रहा है, यम। इसमें आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या तात्पर्य है? इंद्रियों पर विजय। यहाँ भी एक थोड़ी सी गलतफहमी है। हम ब्रह्मचर्य को केवल सेक्स के साथ जोड़ते हैं कि भाई ये व्यक्ति ब्रह्मचारी है क्योंकि इसने शादी नहीं की है। अब मुझे बताओ, शादी करने का और ब्रह्मचर्य का क्या लेना देना है? शादी न करने वाला भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है क्या? तो हम कई सालों से इसको केवल सेक्स के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य यह है कि हमारे जितने इंद्रिय हैं उनके ऊपर आपको विजय पाना है। हमारे 10 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और 5 जो है वो हम सेंस ऑर्गन्स जिसको कहते हैं वो है। तो उनके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। केवल एक ही बात से इसको जोड़ के ना देखें। अब इसको कैसा, आप इसको ब्रह्मचर्य का पालन आप कैसा करेंगे? थोड़ा सा संयम से शुरू होता है। थोड़ा सा संयम रखो, ये पहली उसकी चरण है। संयम रखो थोड़ा सा, किसी भी बात का, कोई भी बात हो, चाहे खाने का हो, चाहे खेलने का हो, चाहे और कुछ ऐसी बात कर रहा हो, उसका थोड़ा संयम होना। दूसरी जो स्टेज है वो निग्रह है। नहीं, मैं ऐसा करूँगा ही नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है। संयम, निग्रह, और उसके बाद जय, उसके ऊपर जय हासिल करना। फिर लोगों ने हमारी मिसाल देनी चाहिए उस ब्रह्मचर्य के बारे में, कंट्रोल ओवर सेंसेस, इसके बारे में हमारी मिसाल देनी चाहिए। वी शुड बिकम ए मास्टर।
लेकिन संयम से शुरू करो धीरे धीरे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपको गुलाब जामुन खाने का बहुत शौक है और डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हो आप, और शुरू भी हुआ आपका डायबिटीज़, लेकिन आप तो मानते नहीं हो, गुलाब जामुन खाना ही खाना है, तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करोगे आप? आपके इंद्रियों का जो संयम है, तो थोड़ा संयम करो कि चलो भाई, पहले मैं हफ्ते में 4 बार गुलाब जामुन खाता था, अब हफ्ते में 1 ही बार खाऊंगा, कोशिश करूँगा, खाऊंगा बाकी जरूर। दूसरा स्टेज आता है निग्रह। नहीं, अब मैं हफ्ते में 1 ही खाऊंगा, और पहले 10 बार खाता था, अब मैं 4 ही खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह निग्रह की श्रेणी में आता है। और उसके बाद ये आदत आपको अगर हो गई तो हो सकता है गुलाब जामुन से प्यार आपका हट जाए और आप जीवन में कभी गुलाब जामुन को हाथ ही नहीं लगाए या कोई मीठी चीज़ खाए नहीं, क्योंकि आपको मालूम है आपके शरीर को हानि देती है। ये आप करोगे तो उसको बोलते हैं जय प्राप्त करना, यू हैव बिकम ए मास्टर। तो धीरे धीरे इसका आपको अभ्यास करना है। उसके बाद अपरिग्रह, संग्रह वृत्ति का निषेध, कंटेनमेंट। अब जैनियों में तो ये बहुत देखा समझा जाता है, लेकिन आम आदमी को ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो उसको नहीं चाहिए? वो संग्रह करना चाहता है। उसका अगर एक मुंबई में घर है तो उसको बंगलोर में भी चाहिए, उसको गोवा में भी चाहिए, उसको दिल्ली में भी चाहिए, हर चीज़ उसको एक से ज़्यादा चाहिए। संग्रह करना, हर चीज़ का संग्रह करना, उसका पेट कभी भरता नहीं है। ये जीवन के आखिरी क्षण तक चलते रहता है। तो आप ये संग्रह क्यों करते हो? किसके लिए करते हो? अब कुछ महानुभाव हमें सत्संग में कहते हैं कि स्वामी जी, बच्चों के लिए हमको ये संग्रह करना है, उनके लिए चाहिए। ये आपकी गलत फहमी है। बच्चों के लिए केवल संस्कार यही आपको देना है, बाकी और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो खुद अपना मुकाम बना देंगे, क्योंकि हर चीज़ उनको अगर आप प्लेटर पर दोगे, इस प्रवृत्ति को नष्ट न करते हुए, तो आगे जाके आपके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। उनको भी कुछ चीज़ पाने दो। तो संग्रह वृत्ति का निषेध करो, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे में होनी नहीं चाहिए। अब ये 5 चीज़ें यम के दायरे में आती हैं, जो कि समाज को डेफिनेटली प्रभावित करती है, उसका असर पड़ता है आपके गलत आचरण का। नियम का तात्पर्य क्या है? नियम का तात्पर्य यह है, हमारा चरित्र, हमारा आचरण स्वयं के लिए कैसा होना चाहिए, जिससे हमको क्षति न हो, हमारा शरीर अच्छा रहे, हमारा मन अच्छा रहे। तो वो कौन से बात है? शौच, तपस, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 बातें हैं जो नियम के अंतर्गत आती है। हमको स्वयं को उनको निभाना है हमारे रोजमर्रा के जीवन में। अब शौच का तात्पर्य क्या है? अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री शौच का महत्व हमको समझा रहे हैं, हम भी बड़े उत्साह से वो करते हैं। तो शौच का तात्पर्य हमारे लिए केवल शरीर की सुंदरता नहीं है कि शरीर को साफ रखना, अच्छे कपड़े पहनना। महर्षि कहते हैं कि आपका मन भी स्वच्छ होना चाहिए। आपके मन में जो भी कूड़ा कचरा है उसको बाहर निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर। उसके साथ साथ हमारे चारों ओर की दिशाओं में जो गंदगी फैली है उसको भी आपको साफ करना है, वो भी काम आपका है। हम करते क्या है? ये तो सरकारी काम है, हमको क्या करना है उसका? वो सरकार को हम टैक्स इसके लिए देते हैं, वो अपना काम करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो 5 साल बाद जनता उनको रास्ता दिखा देगी। लेकिन आप स्वयं क्या करते हो शौच को निभाने के लिए? वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कभी कभी क्या होता है, शौच को समझने में दिखावा हो जाता है। आप किसी के घर जाइए तो उस इंसान का ड्राइंग हॉल जो है बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि हाँ लोग आएंगे, बैठेंगे, चाय पिएंगे और इम्प्रेस होके चले जाएंगे कि बहुत अच्छा है, कितना अच्छा रहते हैं लोग, कितनी साफ़ सफाई है। लेकिन ऐसे इंसान के बेडरूम में झाँके देखो आप या उसके किचन में झाँक के देखो तो आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी फैली है। उसको महर्षि पतंजलि शौच के दायरे में नहीं लाता है।
उनका कहना है दिखावे के लिए नहीं है, आपको ये पसंद आना चाहिए। इवन आपका बाथरूम भी, आपका पाखाना भी हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। तो महर्षि का कहना है शौच का तात्पर्य यह है कि शारीरिक सुंदरता के साथ साथ मन की सुंदरता भी प्रदर्शित होनी चाहिए। अब नियम में दूसरी बात आती है संतोष की। संतुष्टि, समाधानी रहना। यहाँ ये देखा गया है कि कंटेनमेंट नाम की चीज हमारे पास है नहीं है। ये थोड़ा अपरिग्रह के साथ थोड़ी मिलती जुलती है जो हमने नियम में इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। मैं थोड़ा सा अलग बताना चाहता हूँ ये संतोष के बारे में। हमें संतोषी होना चाहिए। संतोषी होने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर मेरे पास जो कुछ है वो यथार्थ है, जो दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये वृत्ति है हमारी, यह है नहीं। हमारी चाहत बढ़ती रहती है, हमारा लोभ बढ़ते रहता है, हम संतुष्ट नहीं होते जो चीज़ हमारे पास है, किसी चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है। और फिर इसका दोष भी हम क्या औरों को देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये चीज़ नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति जिम्मेदार है। हम स्वयं जिम्मेदार नहीं है, वो व्यक्ति जिम्मेदार है। यहाँ तक कि हमने भगवान को भी छोड़ा नहीं है। हम भगवान को भी बार बार बोलते हैं, हे प्रभु मैंने सब हमेशा अच्छा किया है, कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहा, तो आप ये सब मेरे साथ ही क्यों करते हो? ये भी शिकायत है। आप संतुष्ट नहीं है, भगवान को बोलते हो कि मेरे साथ कुछ और करो, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये आपको किसने बताया जो आपके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है? ये जजमेंट आपको किसने दिया? आपको संतोष क्यों नहीं है? ईश्वर ने आपको वो कुछ दुख दे रहा है या वो चीज़ जो आपको होना चाहिए आपके पास वो नहीं है, इसका मतलब भी भगवान का कुछ तो भी प्रावधान है इसके पीछे। वो कुछ का आपको बताना चाहता है, उसको आपको सकारात्मक वे में लेना चाहिए कि प्रभु कोई बात नहीं, ये चीज़ मेरे पास नहीं है लेकिन मेरी चिंता आपको है। सो महर्षि कहते हैं कि जो संतुष्टि है, संतुष्टि हमारे रोज के दिनचर्या में हमको लाना चाहिए। देखो अगर आप संतुष्ट हो हर चीज़ से तो आपका जीवन बहुत समृद्ध हो जाएगा। इसमें एक बात आप कभी नहीं समझना कि संतुष्ट जो लोग होते हैं वो एम्बिशन नहीं रखते। एम्बिशन और कंटेनमेंट इसका अर्थार्थी कोई संबंध नहीं है। संतुष्टि एक अलग चीज़ है। संतुष्टि ये जो है परमानंद देके जाती है, जबकि आप जिस एम्बिशन की बात कर रहे हो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये संतुष्टि महर्षि पतंजलि की अलग अर्थ में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आता है तपस। तीसरा आयाम है ये नियम का। तपस में क्या है? तप वो परिश्रम। अब तप और परिश्रम का क्या तात्पर्य है? नदी किनारे जाके एक पांव के ऊपर खड़े होना कई घंटे, इसको आप तपस कहोगे? ये तपस के परिधि में नहीं आता है, इसको तपस नहीं कहते हैं। लेकिन हम तपस वही है कि हमारे शरीर को कष्ट देना, हमारे मन को कष्ट देना, यह तपस है। अगर आपने शरीर को कष्ट दिए और मन को कष्ट दिए, मैंने उपवास किए इतने, तो वो मैंने तपस किया, ये गलत बात है। महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र में ये कहना नहीं है। तपस का तात्पर्य ये जो है कि जो बात आप आपके जीवन में कर नहीं सकते उसको करना, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बताता हूँ। मैं सुबह 6 बजे के पहले उठता हूँ क्योंकि ये मेरी आदत बन चुकी है। तो मेरे लिए ये तो सामान्य बात है, रोज उठता हूँ मैं, कौन सी असामान्यता है उसमें? उठना ही चाहिए, उठता हूँ मैं, मुझे जाग आ ही जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं पिछले 10 साल से वो सुबह 9 के पहले उठते ही नहीं है, पिछले 10 साल से। अब समझ लो उनका मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे योग का अभ्यास करना है तो सुबह 5 बजे उठना ही है। अब जो व्यक्ति पिछले 10 साल से 9 बजे के सिवाय उठता नहीं है, उसने अगर 5 बजे उठना शुरू कर दिया तो इस एक्टिविटी को, इस एटीट्यूड को हम तपस के श्रेणी में रहेंगे। बात अच्छी है, आप जानते भी हो
लेकिन आपके जीवन में आप उसको उतार नहीं रहे हो। लेकिन आपने संकल्प कर लिया है कि ये मैं करूँगा, और ये वो करते समय, वो क्रिया करते समय जो आपको तकलीफ होती है वो तपस है। तो महर्षि कहते हैं कि वो तपस को सहने की शक्ति आप में आनी चाहिए, तभी तो आप अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे। अब चौथी बात है नियम की स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य है सेल्फ स्टडी, स्वयं को समझना। कितने लोग ऐसे हैं कि हम स्वयं को समझते हैं, हमको दूसरे की बहुत चिंता है, पड़ोसी के घर में कितने कार्य है, उसके बीवी को कितनी साड़ियाँ है, या आप गिनवा लो इनसे। लेकिन आपके बारे में क्या है? आप स्वयं के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि स्वयं के बारे में जानने का हमारे पास समय ही नहीं है। दिन भर उधर घूम में लगे रहते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, सुबह से शाम तक, उसका कोई अंत नहीं है। स्वयं के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। स्वाध्याय करो, रात को सोने के पहले चिंतन करो कि मैंने आज सुबह से शाम तक क्या काम किए, कितने अच्छे काम किए, कितने गलत काम किए। अगर ये गलत काम किए तो क्या मैं कल दोहरा सकता हूँ इसको, या इसको मैं कल करूँगा नहीं, ऐसा निर्णय ले सकते हो आप? चिंतन करते हो आपके स्वयं के बारे में? बिल्कुल नहीं करते। तो महर्षि का ये कहना है कि आप स्वाध्याय करो, स्वयं को समझो कि आप कौन हो, इस ब्रह्मांड में आप क्यों आए हो, क्या दिशा है आपकी, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या करना है, आपका जन्म किस लिए हुआ है। ये बहुत अनेक सवाल आप स्वयं को पूछ लोगे ना थोड़े फुर्सत के क्षणों में, तो आपको पता चलेगा कि स्वाध्याय क्या है। अब अंत, ईश्वर प्रज्ञा। तात्पर्य यह है कि नियम में आखिरी चैप्टर है ये, ईश्वर प्राणिधाम, रेजिग्नेशन टू द गॉड, समर्पण। हमको समर्पित भाव चाहिए हर चीज के लिए, और वो भी ईश्वर के प्रति। तात्पर्य यह है कि आप में जो मैं भाव हूँ, अहम है, आय, मैं, उसको त्यागना है, और आपके जो कर्म है वो ईश्वर के चरणों में डालना है। यह हमारी गीता में भी लिखा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? कर्म तू कर, लेकिन आपके पूरे जो कर्म है ये मेरे स्वाधीन कर, मैं हूँ निर्णय लेने वाला, मेरे पर विश्वास रख, निष्ठा रख, भक्ति रख, मेरे प्रति समर्पण दिखा। ये गीता में भी लिखा है। महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि आपको समर्पित होना चाहिए ईश्वर के प्रति, संपूर्ण ईश्वर के प्रति समर्पण। ये महर्षि पतंजलि का यम नियम के बारे में कहना है।